हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? अच्छे? चलो मैं भी अच्छा हूँ। चलो आज हम लोग प्ले विथ मैथमेटिक्स के साथ वापस हम लोग इस लेक्चर में बात करेंगे लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट की बात करेंगे। किसका बात करेंगे? लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट। तो सबसे पहले हम कॉमन टेंजेंट की बात कर लेते हैं, तब तो लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट होगा। तो देखो कॉमन टेंजेंट क्या होता है। तो सबसे पहले कि हमारे पास मान लो कि सर्कल में रिलेशन क्या होते हैं कि एक सर्कल दूसरे सर्कल के बाहर हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है कि ये सर्कल हमारा इसको कट कर सकता है, या फिर क्या एक सर्कल हमारा इसको टच कर सकता है बाहर से, और ये हमारा टच कर सकता है इंटरनली, और एक सर्कल इसके अंदर हो जाएगा, राइट। तो टू सर्कल आउटसाइड टू ईच अदर एंड वन सर्कल इंटरसेक्ट टू अदर सर्कल, वन सर्कल टच एक्सटर्नली टू ईच अदर, और एक हमारा क्या, एक सर्कल मीन्स कि जो है सेकंड को टच करेगा इंटरनली, अंदर से टच कर रहा है। तो हम कॉमन टेंजेंट की बात कर रहे हैं। तो कॉमन टेंजेंट में देखो सबसे पहले अगर हमारा एक इसका सेंटर C1 है और इसका सेंटर हमारा C2 है, और सर्कल का हमारा इक्वेशन S = 0 है और ये हमारा S' = 0 है, राइट। तो हम इसका सेंटर, इसका रेडियस R1 ले लेते हैं और इसका रेडियस हम R2 ले लेते हैं, राइट। तो सबसे पहले एक सर्कल दूसरे सर्कल का बाहर होगा, मीन्स कि बाहर तब होगा जब हमारा C1 C2 ग्रेटर देन R1 + R2, मॉड ऑफ R1 + R2। मीन्स कि क्या है कि अगर सेंटर के बीच का डिस्टेंस दोनों का रेडियस के सम से ज़्यादा आ रहा है तो दोनों सर्कल बाहर होंगे, टच नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? अब देखो अगर मैं यहाँ पर इसका मैं पहले बात करूँ, थोड़ा सा ऑर्डर ऊपर नीचे हो गया, इसको यहाँ होना चाहिए था, उसके बाद हम इसको बात करना चाह रहे थे। अब देखो ये टच कब करेगा, तो अगर इसका हमारा C1 है और इसका हमारा क्या है, C2 है, तो इस केस में हमारा C1 C2 = हमारा क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ R1 + R2। मीन्स कि दो सर्कल हमारे पास क्या है कि अगर ये दोनों के सेंटर का C1 C2 का मतलब डिस्टेंस बिटवीन दियर सेंटर्स, डिस्टेंस बिटवीन दियर सेंटर्स, तो दोनों सर्कल हमारा क्या है, अगर टच कर रहा है एक्सटर्नली तो दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस रेडियस का सम के बराबर होगा, मॉड ऑफ R1 + R2, राइट। इस केस में क्या है कि इंटरसेक्ट कब करेगा, तो ये C1 है और ये हमारा C2 है, इसका रेडियस R1 और इसका रेडियस हमारा क्या है, R2 है, इसका भी रेडियस R1 और इसका भी रेडियस हमने R2 ही लिया था। तो इंटरसेक्ट कब करेगा, तो इसका हमारा केस क्या होता है कि C1 C2 लेस देन मॉड ऑफ R1 + R2, मीन्स कि दोनों के रेडियस का सम से छोटा होगा कौन, सेंटर के बीच का डिस्टेंस, और ये बड़ा होगा किसका, दोनों का डिफरेंस से ज़्यादा, मीन्स कि मॉड ऑफ R1 - R2 लेस देन C1 × C2, मीन्स कि डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, एंड लेस देन R1 प्लस मॉड ऑफ R1 + R2 ना। तो C1 C2 मॉड ऑफ R1 - R2 से बड़ा होता है, और हमारा R1 + R2 मीन्स कि ये R1 R2 क्या है, सेंटर है, सॉरी सेंटर नहीं, सॉरी रेडियस है ना, रेडियस R1 + R2, C1 C2 सेंटर है अपन। यहाँ पर क्या है कि अगर हमारा इसका वापस ले रहा हूँ तो इसमें हमारा क्या होता है कि एक का C1 और ये हमारा C2 है, तो C1 × C2 = मॉड ऑफ हमारा R1 - R2 होता है, राइट। और इसमें हमारा C1 अगर हमारा एक है और हमारा C2 है, तो C1 × C2 लेस देन मॉड ऑफ R1 माइनस का हमारा R2 हो जाता है, राइट। तो कभी भी दो सर्कल हमारा बाहर होंगे जब हमारा C1 C2 ग्रेटर देन मॉड ऑफ R1 + R2 होगा। इस केस में हमारा क्या है, इस केस में हमारा क्या है कि C1 C2 ग्रेटर देन मॉड ऑफ R1 - R2 एंड लेस देन R1 + R2 मॉड ऑफ, और ये हमारा टच करेगा जब C1 C2 मीन्स की डिस्टेंस बिटवीन दियर सेंटर्स = मॉड ऑफ रेडियस, सम ऑफ रेडियस। यहाँ पर क्या है C1 C2 = मॉड ऑफ R1 - R2, और यहाँ पर C1 C2 लेस देन R1 - R2, राइट। तो हमारे सर्कल का, एक सर्कल दूसरे सर्कल के बीच का रिलेशन हुआ, मीन्स कि रिलेशन बिटवीन सर्कल क्या क्या पॉसिबिलिटी है। अब देखो यदि दो सर्कल हमारे क्या है कि अगर बाहर हो गया तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितने हो जाएंगे। देखो एक हमारा दो इधर हो गया, ये टेंजेंट नहीं है, दो क्या हो गया टेंजेंट ऐसा, तो इसको, इस टाइप के टेंजेंट को हम लोग डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बोलते हैं, DCT, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। अच्छा ऐसा भी तो पॉसिबल है, देखो ये भी तो पॉसिबल है, एक टेंजेंट ए हो गया कॉमन और एक हमारा एक कॉमन टेंजेंट ए टच कर रहा है और यहाँ भी टच कर रहा है, तो ये जो टेंजेंट बन रहा है ना, इसको हम लोग ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट बोलते हैं, राइट, कॉमन टेंजेंट बोलते हैं।
तो ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट समझ में आया क्या? तो अगर एक सर्कल दूसरे सर्कल का बाहर होगा तो हमारे पास 4 कॉमन टेंजेंट होंगे। कितने? 4 कॉमन टेंजेंट होंगे, राइट। और अगर सर्कल इंटरसेक्ट किया तो यहाँ पर 2 कॉमन टेंजेंट होंगे। एक देखो दोनों को सर्कल को टच कर रहा है और एक इधर से ये दोनों को टच कर रहा है। तो अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो 2 कॉमन टेंजेंट होंगे। और अगर हमारा टच कर रहा है बाहर से तो देखो एक तो एक ये हो गया, एक हमारा इधर 2 कॉमन टेंजेंट और एक ये मिड में। तो अगर हमारा कोई 2 सर्कल आपस में टच करता है एक्सटर्नली देन कॉमन टेंजेंट हमारा नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट 1 2 3, राइट। और अगर हमारे पास इफ वन सर्कल लाइज मीन्स की टच, इसको बोल सकते हो टच इनसाइड ऑफ द ट्रायंगल, मीन्स की इंटरनली हमारा टच करेगा, तो इंटरनली टच करेगा तो हमारा एक ही कॉमन टेंजेंट होगा। और इसमें हमारा नो कॉमन टेंजेंट। तो आपको याद रहेगा नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट क्या हो गया? नो कॉमन टेंजेंट। मीन्स कि अगर एक सर्कल दूसरे सर्कल के बाहर है आउटसाइड तो 4 कॉमन टेंजेंट 4 कॉमन टेंजेंट होगा। सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर देन नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट इक्वल टू 2 एंड सर्कल टच ईच अदर एक्सटर्नली देन नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट इक्वल टू 1 2 3, मीन्स कि नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट इक्वल टू 3 एंड सर्कल टच internally then number of common tangent equal to 1 and one circle lies inside of the other circle then no common tangent possible here, right। कोई कंफ्यूजन? तो मैं लेंथ ऑफ टेंजेंट की बात कर रहा हूँ। तो देखो लेंथ ऑफ टेंजेंट हमारा क्या होगा? तो लेंथ ऑफ टेंजेंट की मैं बात कर रहा हूँ तो सबसे पहले मैं अगर एक सर्कल बाहर है अदर सर्कल का तो उसमें उस केस में हमारा लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट क्या होगा, राइट। तो देखो 1 सेकेंड। तो अगर यहाँ से हमारा 2 सर्कल, एक सर्कल हमारा अदर सर्कल के बाहर है तो उस केस में हमारा कॉमन टेंजेंट का लेंथ क्या होगा? तो मान लिया कि एक सर्कल हमारा ए है और एक सर्कल हमारा क्या है? ए है, ठीक है। ये मान लिया कि हमारा इसका सेंटर C1 है और रेडियस R1 है, इसका सेंटर C2 है और रेडियस मान लिया R2 है, राइट। हमें लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट की बात कर रहा हूँ मैं। तो मान लिया कि हमारा T पॉइंट है और ये हमारा क्या है? T डैश है। समझ रहे हो क्या? तो इस केस में हमारा क्या होगा? ये T डैश की बात कर रहा हूँ, ध्यान से समझोगे। अब मेरे को बताओ कि अगर ये सेंटर हमें पता है, मीन्स कि सर्कल का इक्वेशन आपके पास गिवन रहेगा x² + y² प्लस का 2gx प्लस का 2fy और प्लस का c। तो इसको g1 f1 और c1 कर दे रहा हूँ। तो इसका सेंटर क्या हो जाएगा? इसका सेंटर c1 क्या हो जाएगा? -g1 माइनस का f1। और अगर इसका हमारा इक्वेशन x² प्लस का y² प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस का c, तो इसमें मैं g2 और f2 कर दे रहा हूँ। ये हमारा c2 हो गया। तो x² प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 इक्वल टू 0 एंड x² प्लस y² प्लस 2g1x प्लस 2f1y और प्लस c1 इक्वल टू 0। तो ये सर्कल है, तो हमारे पास इसका सेंटर क्या हुआ? -g1 माइनस f1 और इसका सेंटर हमारा क्या हो जाएगा? माइनस का g2 माइनस का f2। इसका बस लिख रहा हूँ, इसकी कोई वैसा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो अगर हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन रहेगा तो हम उसका सेंटर भी लिख सकते हैं और रेडियस भी लिख सकते हैं। रेडियस क्या होता है? स्क्वायर रूट में g² प्लस f² माइनस का c, जो ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में बताया गया था लेंथ ऑफ, जब हम वहाँ पर कॉमन टेंजेंट की बात कर रहे थे, जिसमें हमने एंगल बिटवीन टेंजेंट से भी बात किया था, उस केस में भी लिख सकते हो। या फिर क्या ऑर्थोगोनल सर्कल के बारे में भी बात किया था, उस टाइम भी बात हुई थी। तो अब देखो हमारे पास क्या है कि हमारा T और T डैश, तो लेंथ हमारा किसका चाहिए? T और T डैश का। तो देखो अगर इस केस में अभी मैं मान लिया कि ये R1 बड़ा है और R2 छोटा है, राइट। मान लिया कि R1 ग्रेटर देन R2, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इक्वल भी होगा। अगर ये बड़ा होगा तो सेल्फ एडजस्ट कर लेता है वो। तो अभी बस सॉल्व करने के लिए, प्रूविंग के लिए ले रहा हूँ। तो सेंटर से इसको ज्वाइन कर दिया, C1 से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, इससे इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। समझ रहे हो क्या? अब देखो
अब क्या है कि हमारा रेडियस r1 बड़ा है और ये हमारा r2 छोटा है, तो ये लाइन क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर है, तो ये इधर से इसका क्या हो रहा है, ये जब लाइन यहाँ से चला तो ये तो ऐसे ही है दोनों, तो ये हमारा हाइट लेंथ ज़्यादा, ये लेंथ कम है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि देखो इस लाइन से मीन्स कि C2 सेंटर से एक TT डैश लाइन के पैरेलल एक लाइन बना रहा हूँ। ये हमारा पैरेलल लाइन है, किसकी, इसको मान लिया M, राइट। तो ध्यान से देखो मैं क्या लिया है, ये लाइन जो है ना TT डैश जो कॉमन टेंजेंट है उसके पैरेलल MC2 लाइन ड्रॉ किया है, राइट। तो मेरे को बताओ आप कि TT डैश इक्वल टू MC2 लिख सकता हूँ। तो जहाँ भी मेरे को ज़रूरत होगा मैं इसका यूज करूँगा। और मान लिया कि C1 C2 का कोऑर्डिनेट पता ही है तो हम डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं, ये हमारा D हो जाएगा, मान लिया, ठीक है। अब मेरे को बताओ कि इन ट्रायंगल C1 C2 M, तो C1 C2 M में क्या है, राइट एंगल है, तो सामने वाला साइड जो होगा ये हाइपोटेनियस होगा और ये हमारा एक बेस के लिए या एक परपेंडिकुलर के लिए बात होगी। तो मेरे को बताओ कि इन ट्रायंगल C1 C2 M में C1 C2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू C1 M का होल स्क्वायर और प्लस C2 M का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या, C1 C2 का होल स्क्वायर इक्वल टू C1 M का होल स्क्वायर प्लस C2 M का होल स्क्वायर, राइट। C1 C2 कौन था, D स्क्वायर था, और C1 M ये देखो ये टोटल लेंथ R1 है, तो C1 M क्या हो जाएगा, R1 माइनस का R2, क्योंकि ये तो हमारा क्या है, ये टोटल, ये देखो ये टोटल R1 था और ये R2 है, तो ये इसके पैरेलल जब लाइन लिया है तो ये भी तो हमारा R2 ही होगा। तो ये हमारा क्या किया, R1 से इसको R2 को माइनस कर दिया, तो ये लेंथ हमारा C1 M जो है वो R1 माइनस R2 हो गया, राइट। तो D स्क्वायर इज इक्वल टू C1 M का मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है कि R1 माइनस का R2 का होल स्क्वायर, राइट। और यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, और C2 M को रिप्लेस कर सकता हूँ, C2 M को या MC2 को TT डैश से, TT डैश का स्क्वायर से, राइट। हमें तो इसी का लेंथ चाहिए ना। तो मेरे को बताओ आप कि TT डैश का होल स्क्वायर इज इक्वल टू D स्क्वायर माइनस का R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या। तो यहाँ से TT डैश इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, मैं क्या लिख सकता हूँ, D स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, राइट। तो ये हमारा क्या हुआ, लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट। अच्छा, अब इस क्या है कि स्क्वायर रूट हटाने के बाद प्लस माइनस साइन आता है, बट हम यहाँ पर सिर्फ प्लस की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि TT डैश लेंथ की बात हो रही है, और लेंथ की बात जब हो रही है तो हम सिर्फ प्लस को एक्सेप्ट करेंगे। तो लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन सेंटर माइनस स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ रेडियस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। अब मेरे को बताओ यहाँ से कि अगर ये सर्कल टच कर गया, अगर एक सर्कल दूसरे को टच कर गया, तो इस केस में हमारा D क्या हो जाएगा, D इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2। तो अगर ये हमारा R1 प्लस R2 हो गया तो D के जगह अगर हमारा सर्कल टच कर रहा है ना, तो D स्क्वायर इज इक्वल टू D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2। तो मेरे को बताओ इसका कॉमन टेंजेंट है, अगर T और T डैश है तो आज भी वही कॉमन टेंजेंट है, बट टचिंग के लिए D के जगह मैं क्या यूज करूंगा, R1 प्लस R2। तो R1 प्लस R2 जैसे ही यहाँ पर पुट कर दोगे आप, ये क्या मिलेगा, TT डैश इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, राइट। तो देखो ये क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, 4ab। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 4R1 R2। तो इसको मैं TT डैश इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, स्क्वायर रूट में 4R1 R2 मीन्स कि ये क्या हो गया, 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ R1 R2, राइट। तो कभी भी अगर दो सर्कल हमारा टच करते हैं तो उसका लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट क्या होता है, 2 इंटू R1 R2। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना होगा, और ये भी इंपॉर्टेंट है। तो कभी भी दो सर्कल अगर बाहर है, मीन्स कि बाहर है आउटसाइड, तो उसका लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, TT डैश इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ D स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर
और यहाँ से अगर दोनों सर्कल टच कर गया तो टच करने के केस में सेंटर का जो डिस्टेंस है वो हमारा क्या हो जाएगा, सम ऑफ रेडियस ना, r1 प्लस r2। तो d इक्वल टू r1 प्लस r2 मैं इसमें यूज किया, इसी में पुट कर दिया। तो tt डैश इक्वल टू हमारा क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर माइनस r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर। और हम जानते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4ab। ओपन करोगे तो ऐसे भी देखो, इसको ओपन करोगे तो r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस का 2r1 r2, इसको ओपन करोगे तो क्या मिलेगा, r1 स्क्वायर प्लस का r2 स्क्वायर, बाहर में माइनस लगा है तो दोनों को कैंसिल कर देगा, माइनस r1 r2, तो बाहर में माइनस तो प्लस का r1 r2, 2r1 r2, तो 2ab यहाँ से आ गया और 2ab यहाँ से, मीन्स कि 2r1 r2, 2r1 r2, 4r1 r2, और स्क्वायर रूट से जैसे ही 4 आएगा तो बाहर 2 दिखेगा, और स्क्वायर रूट ऑफ r1 इंटू r2। तो कभी भी दो सर्कल यदि टच कर रहा है एक्सटर्नली तो लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट क्या होता है, 2 इंटू स्क्वायर रूट में प्रोडक्ट ऑफ दियर रेडियस। कोई कंफ्यूजन? तो इस लेक्चर में आपको समझ में आया होगा कि कभी भी डायरेक्ट, ये लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। अभी ट्रांसवर्सल के लिए अगले लेक्चर में मैं बात करूंगा कि लेंथ ऑफ ट्रांसवर्सल टेंजेंट क्या होता है। तो लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या होता है, स्क्वायर रूट डी स्क्वायर माइनस r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर, और जब सर्कल टच करेगा तो आपस में बोल दे रहा हूँ टी डैश इज इक्वल टू 2 इंटू स्क्वायर रूट r1 इंटू r2, राइट। कोई प्रॉब्लम की बात? थैंक यू।